कैसे निवेश करें, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। रफ आइडिया है, आपके दिमाग में मेजअप होगा कहां से कैसे कैसे। ये वीडियो क्लियर कट शॉर्ट कर देगा आपके दिमाग में कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे एक प्लान करना है, ऐसी ऐसी चीजें काम करने वाली है। शेयर बाजार में कैसे निवेश करें, चीजें किस प्रकार से काम करती है, कहां से शुरू करें। नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, शेयर बाजार का कुछ नहीं पता, ये वीडियो ओवरऑल आपके लिए रहने वाली है। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां हम प्रयास करते हैं जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट सिखाने की, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। आप देख रहे हैं लेगेसी यूट्यूब चैनल में, हूं आपका होस्ट देवेश कुमार सैनी। आज हम जानने वाले कि शेयर बाजार में बेसिक से निवेश कैसे करें, जो नया है जिसको कुछ नहीं पता उसके लिए। ठीक है, चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे समझने का। आपके मित्रों को आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, आपके परिजनों को आप वीडियो शेयर कर सकते हैं जो शेयर बाजार में रुचि रखते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते समझते हैं शेयर बाजार में निवेश कैसे करें, एकदम बिगिनर से कैसे क्या चीज़ें चालू करते हैं समझते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हो तो ब्रोकरेज के नाम पर आप अपने ब्रोकर को एक भारी रकम पे करते होंगे, और उसी ब्रोकरेज को सेव करने में एम स्टॉक आपकी मदद करेगा, क्योंकि एम स्टॉक आ सकते हैं। एम स्टॉक पर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डिलीवरी, इंट्राडे, करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, ऐसे कई सारे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो भी एक बहुत कम अमाउंट पे करने पर। तो दोस्तों, अगर आप एम स्टॉक पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको इनका 999 वाला प्लान लेना पड़ेगा, जिससे सभी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको कोई ब्रोकरेज या कमीशन देना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ आप एम स्टॉक पर बिल्कुल फ्री में भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट उसमें आपको इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन और करेंसी ट्रेड पर 20 रुपीज ब्रोकरेज लगेगा। एडिशनली आप इनका 999 वाला प्लान लेकर लाइफ टाइम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस से भी छुटकारा पा सकते हो। एम स्टॉक पर एक क्लिक पर ऑर्डर प्लेसमेंट, सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हो। विथ 4 स्टार ऐप रेटिंग, एम स्टॉक इज अ वन स्टॉप फाइनेंस सॉल्यूशन। बात करते हैं एम स्टॉक के अचीवमेंट्स की, तो पिछले 2 साल में एम स्टॉक ने अपने 15 लाख क्लाइंट का 145 करोड़ वर्थ ब्रोकरेज बचा है। तो देर किस बात की, मैंने डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक के लिंक दिए हैं, जहां आज अपनी जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले स्टॉक्स मार्केट की बेसिक आपको पता रहना चाहिए, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल सभी से मिल जाएगा। स्टॉक क्या रहता है, किसी XYZ नाम की कंपनी रहती है, कंपनी का कुछ प्रतिशत 0.01% हिस्सा आप बाय करते हैं। जैसे जैसे कंपनी ऊपर जाती है, प्रगति करती है अपनी जीवन में, आप जो पैसा 10 रुपये आपने निवेश किए थे, 10 रुपये की कंपनी, सपोज 100 रुपये की कंपनी है, अचानक कंपनी में एक अपमूव देखने मिलता है, वो 1000 रुपये की कंपनी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हुआ, वैसे ही आपके 10 रुपये आपके 100 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट इसी प्रकार से काम करता है स्टॉक मार्केट में। आपको बेसिक बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं होता जो आप बाय करेंगे, आप बॉन्ड भी बाय कर सकते हैं। आप बॉन्ड क्या होता है, ऐसे समझिए, आप सरकार को पैसे की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट को आप पैसा देता है, एक XYZ नाम का अमाउंट देते हैं आप उसको, और उसका इंटरेस्ट आपको हमेशा मिलता रहता है, उसे हम कहते हैं बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड भी होता है। म्यूचुअल फंड यानी क्या होता है, आपको सपोज स्टॉक मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, जिससे आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न कंटिन्यू मिलते रहता है। ठीक है, मार्केट इंडाइसेस होते हैं, कई सारी चीज़ें होती है जो आपको बेसिक बेसिक चीज़ों को समझना जरूरी है। जो ये वीडियो में मैं ओवरऑल हर चीज़ आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में वीडियो बना रखी है पहले से ही, आपको पता चलने वाली है, डिटेल में पहले से वीडियो बना रखी है, तो आपको कोई सेंस मतलब हर एक, अब म्यूचुअल फंड पे एक बड़ा सा वीडियो बन जाता है, तो म्यूचुअल फंड की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं एक प्लेलिस्ट अभी क्रिएट करूंगा, सेग्रीगेट कर दूंगा प्लेलिस्ट सेक्शन में, आप सभी टाइप्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके, कि किस प्रकार की कौन सी वीडियोज़ रहने वाली है। ठीक है, इतना आपको ओवरऑल लॉजिक समझ आ गया, इतनी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई। अब सबसे पहले आपका गोल डिसाइड कीजिए, आपको शेयर बाजार में आना क्यों है, स्टॉक मार्केट में आपको आना क्यों है, स्टॉक मार्केट आपके लिए अभी क्यों एक अच्छा एक आपने ओवरऑल सोचा है कि स्टॉक मार्केट में मुझे आना है। सबसे पहले ये गोल डिसाइड करिए। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव गोल, आपके पास गोल ही नहीं है तो आप कहाँ तक जाओगे बॉस। आपके पास अगर गोल ही नहीं है किसी चीज़ को, अगर आपके पास करने का एक रास्ता, रोड ही आपके पास नहीं है कि रोड, हाँ मुझे ये पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ और मुझे ये पॉइंट तक जाना है, और मुझे पता नहीं कि रास्ता कैसा है, क्या गोल, मतलब क्यों जाना है वहाँ तक, अगर आपको पता ही नहीं है पॉइंट पे जाके आप बस ऐसे ही जाना था, भाई कूल लग रहा था इसलिए, ऐसे से नहीं होगा। आपका एक गोल डिसाइड करिए, आपका जो भी गोल रहेगा गोल डिसाइड करिए। हाँ भाई, मुझे कार बाय करनी है एक टाइम बाद, या मुझे हाउस बाय करना है एक टाइम बाद, या मुझे लाइक हॉस्पिटल के लिए, पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए मुझे कुछ करना है। तब आपको समझेगा कि चीज़ें किस प्रकार से काम करती है। फाइनेंशियल गोल देखिए, इस पे आप रिस्क कितना ले सकते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट रिस्क फ्री हो ही नहीं सकता। स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रिस्क फ्री है भाई, कुछ भी बोलो आप, रिस्क फ्री कुछ नहीं रहता। ये सब जो बोलते हैं ना रिस्क कुछ नहीं लेना पड़ता, नहीं भाई, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। सपोज आप मंथली 10,000 रुपये कमाते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो इस पर आप 100 रुपये पे या 1000 रुपीज़ पे रिस्क लीजिए, बचा हुआ जो 9,000 रुपये रहेगा वो आपके काम में आएगा।
तो रिस्क फ्री यहाँ पे कुछ नहीं होता है, आपको एक रिस्क डिटरमाइन करने के चलना पड़ता है, आपको चीज़ों को समझनी पड़ती है कि किस प्रकार से आप करेंगे। अब इसके बाद आपके पास इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। इमरजेंसी फंड मतलब अब देखो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो स्टॉक मार्केट में आप निवेश करते हैं, अपना पूरा पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में मत डालिए, कुछ इमरजेंसी के लिए रखिए कि आप सर्वाइव करते हैं। सपोज 10,000 रुपये महीना आपको लगता है सर्वाइव करने में, तो आप 3 से 6 महीने का बजट रखिए और 30,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये तक आपका एक बजट आपके पास होना चाहिए कि कल जाके मार्केट क्रैश हो जाता है, मुझे लॉस हो जाता है, तो मेरे पास एक अमाउंट रहेगा मेरे जीवन शैली को चलाने के लिए। अगर आपके पास ये भी नहीं रहेगा तो आप अपने घर के ना घाट के रह जाओगे और दुश्मन अनाज के रह जाओगे, दोस्तों के लिए, दुनियादारी के लिए, वफादारी के लिए। तो आप चीज़ों को समझिए कि किस प्रकार से आप अपना जो मनी है उसको कैसे आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद कैसे उसको इन्वेस्ट करेंगे, कौन सा अमाउंट ऑफ मनी आपको इन्वेस्ट करना है, कौन सा मनी। देखिए हमेशा वो पैसा निवेश करिए जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लगता है। मतलब सपोज आपको अगले 3 महीने में कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, अगले 3 6 महीने आपके पास सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपके पास, 1 लाख रुपए आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए, 3 से 6 महीने के लिए आपको 1 लाख रुपए नहीं चाहिए। बिंदास आप निवेश करिए कि ये 1 लाख रुपए को आप निवेश करिए, क्योंकि 6 महीने के लिए आपको पैसा चाहिए ही नहीं, दिक्कत वाली बात आने ही नहीं वाली। अगर आपको 6 महीने के लिए पैसा नहीं चाहिए तो दिक्कत क्या है ना। अब इसमें भी एक होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग, पैसिव इन्वेस्टिंग, है ना। एक्टिव इन्वेस्टिंग मतलब डायरेक्ट स्टॉक्स को बाय कर लिया, एफ एंड ओ कर रहे हैं दबा के, उसमें है ना पैसा उड़ा रहे। देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन उसके लिए जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रुपीज़ है, उसके लिए ही फ्यूचर एंड ऑप्शन है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एफ एंड ओ गरीब आदमी नहीं कर सकता है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था 10,000 रुपये से ट्रेड कैसे करें, ये मिनिमम है बाबा। इस लोग कमेंट करे भाई 5,000 से करके बताओ, अरे नहीं बाबा कैसे, हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई, तो कैसे करेंगे हैं। तो वो सोच के देखिए आप, है ना। पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। एक्टिव मतलब रोज ट्रेड कर रहे हैं, रोज इन्वेस्ट कर रहे हैं, और पैसिव में क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, है ना, बॉन्ड को बाय कर रहे हैं, ईटीएफ कर रहे हैं। ईटीएफ और बॉन्ड का, म्यूचुअल फंड का वीडियो मैंने बना के रखा है, आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर आपका 18+ होना जरूरी है। देखो आप ट्रेड करने जा रहे हो, 18+ आपका होना जरूरी है। उसमें भी आपको ब्रोकर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रोकरेज में भी आपको एफ एंड ओ सेक्शन अलग से ऑन करना पड़ेगा। एफ एंड ओ सेक्शन अलग ऑन किया तो उस पर भी आपको रहेगा कि आपको म्यूचुअल फंड और कमोडिटी सेक्शन अलग चीज़ होती है। ये आप बेसिक देखो, ये ओवरऑल एक रोड मैप टाइप ऑफ समझिए। रोड मैप क्या होता है ट्रेड का, और फिर किस प्रकार से आपको ये रोड मैप पे चलना है। एक मैप आपको दिया है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसको यहाँ 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 पे आने का है, तो यहाँ पे आने के लिए वो क्या उसको करना पड़ेगा, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है, ठीक है। अब रिसर्च के लिए आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा। आपको बेसिक टूल्स यूज़ करते आने चाहिए, जो अपन चार्टिंग प्लेटफॉर्म में टूल यूज़ करते हैं वो टूल्स आपको यूज़ करना है। आपको कुछ इंडिकेटर यूज़ करते आने चाहिए। देखो इंडिकेटर के भरोसे पे पूरा नहीं रहने का, इंडिकेटर एक ओवरऑल लैगिंग होता है। लैगिंग इन द सेंस और बोलते हैं गेम लैग हुआ, मतलब चीज़ें कुछ हो गई लेकिन अपने फ़ोन में वो अटक रहा है, लेट दिख रहा है। कोई चीज़ लेट अगर अपने को दिखती है, कोई चीज़ अपने को लेट दिखती है तो उसे हम लैग कहते हैं। और लैगिंग इंडिकेटर मतलब प्राइस चला जाता है, प्राइस आपको इसमें दिख जाता है, प्राइस आपको चार्ट पे दिख जाता है, लेकिन ओवरऑल वो पास्ट में हो चुका होता है। तो इंडिकेटर में आपको यही दिक्कत जाती है कि किस प्रकार से आपको चीज़ों को मैनेज करना है, मेंटेन करना है। इंडिकेटर ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिकेटर का सही प्रयोग, मतलब इंडिकेटर आपको यूज़ ही करना है, ज़रूरी नहीं। मैं विदाउट इंडिकेटर का ट्रेड करता हूँ। आप मेरा लास्ट वाला वीडियो जाके देखिए, सबसे मिनिमम मैंने बताया 10,000 रुपीज़ से ट्रेड कैसे करें, वो वीडियो आप जाके देखिए। उसमें आपको समझेगा कि इंडिकेटर का इतना सही उपयोग, मतलब मैं इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, बेसिक प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। और कुछ इकोनॉमिक कैलेंडर आते हैं उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, जो न्यूज़ पोर्टल होते हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। अपने फ़ोन में फालतू ऐप से अच्छा, अपने फ़ोन में फालतू ऐप से अच्छा कोई अच्छा ऐप रखिए जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बताए कि स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे उसका प्रॉब्लम है। न्यूज़ अगर देखें ना आप, न्यूज़ का लॉन्ग फॉर्म अगर आप देखें, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की जो लेफ्ट सभी जगह की आपको न्यूज़ पता रहनी चाहिए। न्यूज़ काफ़ी ज़रूरी है। आपको यूपीएससी करना है, आपको यूपीएससी करना है, आपको एमपीएससी करना है, आपको करंट अफेयर स्ट्रांग रखना पड़ेगा। करंट अफेयर से आपको रूबरू रहना पड़ेगा किस प्रकार से चीज़ें काम करने वाली है। वैसे ही आपको स्टॉक्स में निवेश करना है तो आपको ये चीज़ें भी नोट डाउन रखनी है कि हाँ किस प्रकार से चीज़ होने वाली है। न्यूज़ को हमेशा रखिए। मार्केट फ्लक्चुएशंस पे इमोशन में मत आइए। फॉर एग्जांपल ना कभी कभी क्या होता है, मार्केट में एक सडन फॉल देखने मिलता है, सपोज स्टॉक किसी इस प्रकार से चल रहा है और अचानक डंप देखने मिलता है, इसमें लोग पैनिक हो जाते हैं, अरे भाई लॉस हो गया। अरे ऑफकोर्स वो ऊपर जाने ही वाला है, सबर श्रद्धा सबूरी बाबा, थोड़ा रखिए तो सही, श्रद्धा सबूरी होगा ना,
तुम थोड़ा सब्र रखते हो, पोर्टफोलियो रेट दिखे तो पैनिक हो जाते हो, है ना। पोर्टफोलियो को किस प्रकार से, और हाँ अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं आपको टैक्स का भी एक ख्याल रखना है। अगर आप सपोज 7 लाख से ऊपर कमा रहे हो, 700K से ऊपर स्टॉक मार्केट से कमा रहे हो, तो अगर आप 1 साल के अंदर कमा रहे हो तो शॉर्ट टर्म STGC लगेगा, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STGC लगेगा। अगर आप 1 साल के ऊपर तक आपकी इन्वेस्टमेंट उसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखो ये जो चीज़ है, अब जैसे LTGC LTCG और STGC पे एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, लेकिन ये मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि शेयर बाजार में अगर आपको निवेश करना है तो ये चीज़ों पे आपको हमेशा हमेशा के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ध्यान देनी पड़ेगी। एक और चीज़ नोटिस करिए, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को टाइम लगता है और ट्रेड से कैपिटल जनरेट होता है। बड़े बड़े, अब अपन यहाँ पे उदाहरण लेंगे राकेश झुनझुनवाला जी साहब का। इन्वेस्टमेंट से उनका पैसा बना, पैसा मतलब 100 रुपए के उनके मतलब जो करोड़ों की वेल्थ है वो इन्वेस्टमेंट करके हुई, लेकिन जो तुरंत वेल्थ आई है, जो इन्वेस्टमेंट करने को भी एक पैसा लगेगा, वो आपको ट्रेडिंग जनरेट करके देगा। कैपिटल आपको जो चाहिए वो आपको ट्रेडिंग जनरेट करके देगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, आई होप यू गॉट दिस वीडियो, आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। ओवरऑल मार्केट में अगर आपको आना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, मार्केट में आपको घिसना पड़ेगा। जब तक आप मार्केट को टाइम नहीं दोगे, टाइम आपको मार्केट नहीं देगा, है ना। तो मार्केट को टाइम देना आपको काफ़ी 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाता। आई होप यू गॉट दिस वीडियो। ओवरऑल मार्केट में क्या, अब इसमें म्यूचुअल फंड की आप बात करते हो, म्यूचुअल फंड की डिटेल वीडियो चैनल, आप किसी चीज़ की बात करते हो उसके डिटेल वीडियो चैनल पे, सब वीडियोस आपको चैनल पे मिलेगी। बस एक्टिव रहिए धीरे धीरे, मेरा नहीं किसी और व्यक्ति किसी का कोर्स वगैरह बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आई होप मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक के लिंक दिए हैं, जहाँ आज अपनी जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.